बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे जो कि हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी का सब्जेक्ट है, ठीक है। और तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन जो है हमारा एक्सकेवेटर है। तो हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी में या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हम एक्सकेवेटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो एक्सकेवेटर आर यूज्ड फॉर digging and trenching and excavation, ठीक है। That's a correct answer. Excavators are mechanized machines, ठीक है। ये मैकेनिकल मशीन है used to remove soil। क्या करते हैं? soil remove करते हैं। कहाँ से? फाउंडेशन से soil remove करते हैं, जितने भी फाउंडेशन है हर टाइप के, ट्रेंचेस हो गए, नाली नदियाँ हो गई, पाइपलाइन ट्रांसमिशन के लिए जब हम एक्सकेवेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, पाइपलाइन ट्रांसमिशन के लिए जब हम एक्सकेवेशन करते हैं, ट्रेंचेस के लिए, नई नदियों के लिए करते हैं, ठीक है, किनाल्स के लिए करते हैं, और बेसमेंट, ठीक है, बेसमेंट रिटेनिंग वॉल, जितनी भी डिगिंग हमने करनी होती है तो हम किसके थ्रू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल है, डिगिंग छोटे पैमाने पर करते हैं स्मॉल स्केल पे होता है, यूजुअली मैनुअल भी करते हैं या स्मॉल मशीन से करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पोल है, उसके लिए गड्ढा खोदना, गार्डनिंग करना, स्मॉल पिट बनाना, ठीक है। लेकिन फिर ट्रेंचिंग हो गए, ट्रांसमिशन लाइंस हो गए, ड्रेन्स हो गए, ठीक है, लंबे लेंथ पे, बड़े बड़े बेसमेंट्स हो गए, फाउंडेशंस हो गए, राफ्ट हो गया, ठीक है। तो बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे एक्सकेवेशन होता है हेवी मशीनरी से, और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जिससे बिल्डिंग फाउंडेशन, बेसमेंट, हाईवे कटिंग, वो भी हम एक्सकेवेटर से करते हैं। तो हर एक एक्सकेवेशन जो है वो डिगिंग होती है, लेकिन हर डिगिंग एक्सकेवेशन नहीं होता, ठीक है। अभी देखिए ये एक्सकेवेशन और आई, ठीक है, देखिए ये बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है, एक्सकेवेटिंग द सॉइल अर्थवर्क, ठीक है। तो इसमें यह है कि इसका जो मेन पर्पस है ना, तो वो क्या है कि डिगिंग है और एक्सकेवेशन है, ठीक है। फिर इसके अलावा ट्रेंचिंग है, ठीक है। फिर लोडिंग, मटेरियल को लोड करना और डंप करना, ये भी है। मटेरियल हैंडल करना, ये भी है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग भी है और डिमोलिशन वर्क भी, ये सारी इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ दैट, ठीक है। This is the excavator. This is under the carriage. This is cabin. This is the first hydraulic portion boom. This is the second hydraulic portion arm. This is the bucket. The bucket capacity is 0.8 to 1.2 cubic meter. बुलडोजर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो बुलडोजर आर मेनली यूज फॉर पुशिंग एंड लेवलिंग अर्थ, ठीक है। पुशिंग एंड लेवलिंग अर्थ, ठीक है। बुलडोजर जो होता है ना, ठीक है, बुलडोजर, इसमें है फ्रंट ब्लेड, इसमें फ्रंट में ब्लेड होता है, उससे ये क्या करता है? पुश लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल अर्थवर्क, उससे सॉइल को पुश करता है एंड लेवल द ग्राउंड को लेवल करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बुलडोजर है, इसमें ये ब्लेड होता है और ये इस सॉइल को to push the soil and level the ground, ठीक है। This is heavy construction machinery. And what is the role of dumpers? Dumpers are used for transporting earth, sand, and aggregate. Transporting earth, sand, and aggregates used for transportation. तो dumpers are trucks, ये basically trucks होते हैं, ठीक है। Designed for hauling bulk construction. जो एक्सकेवेटर हेवी कंस्ट्रक्शन और एक्सकेवेशन करता है तो वो बल्क कंस्ट्रक्शन होती है, तो हर एक बल्क मटेरियल बल्क की शक्ल में, एक बहुत बड़ा मैसिव क्वांटिटी की शक्ल में ये साइड को ले जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, साइड खाली करता है, ठीक है, मटेरियल एफिशिएंटली। क्योंकि पुराने ज़मानों में जिस तरह लोग ले जाते सामान को तो तबाही थी, और आजकल के दौर में तो हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, तो एवरीथिंग इज गोस सो वेल ऑन दिस। तो पुराने ज़माने पे किस तरह ले जाते थे? तो वो तबाही थी, और आजकल किस तरह ले जा रहे हैं, तो यू कैन इजीली सी दैट। तो मटेरियल इसको एफिशिएंटली ले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डंपर्स आर ट्रक्स डिजाइन फॉर हॉलिंग बल्क कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बल्क की शक्ल में ले जाता है, ठीक है।
पुराने ज़मानों में बहुत टाइम लगा था मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, 30-40 साल पहले जब टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो फेमिलियर. राइट नाउ hauling bulk construction using efficient machines that is called dumpers and trucks, ठीक है. देखिए ये बल्क में ये कटिंग हुई है, एक्सकेवेशन हुई है, तो बल्क में these are hauling bulk construction. तो बल्क की शक्ल में, ढेर की शक्ल में ये डंपर जो है या ट्रक्स जो है ये ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए ले जाते हैं, ठीक है. तो अब ये पुराने ज़माने में ये मटेरियल आप ले जाते तो दबाई होती, आजकल कितनी आसानी से ले जा रहे हैं, तो कितनी आसानी से आजकल ले जा रहे हैं. सो यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट. सो तो पुराने ज़मानों में अगर ये चीज़ लोग ले जा रहे होते थे तो कितनी मुश्किल से ले जा रहे होते, कैन नॉट इमेजिन दैट, ठीक है. और आजकल जब एफिशिएंटली ले जा रहे हैं, तो बेसिकली एफिशिएंटली ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब हम हैवी कंस्ट्रक्शन मशीन यूज़ करते हैं और ट्रांसपोर्टिंग अर्थ, बल्क मटीरियल्स, सैंड, एग्रीगेट्स, स्टोन्स, वी यूज़ डंपर्स. और ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. पाकिस्तान में जो है वो लोकल ट्रक्स होते हैं. तो कंक्रीट मिक्सर हम किस चीज़ यूज़ करते हैं, are used to mix cement, aggregates and water into uniform concrete. यानी इससे हम क्या करते हैं, सीमेंट मिक्स करते हैं, एग्रीगेट मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं इनटू यूनिफॉर्म कंक्रीट. तो हम होमोजेनियस कंक्रीट बनाते हैं ताकि एक जैसा स्ट्रेंथ आ जाए एज पर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है. मिक्सर्स जो है, मिक्सर इंश्योर होमोजेनियस कंक्रीट, ये इंश्योर कराती है होमोजेनियस कंक्रीट, ठीक है. यूनिफॉर्म कंक्रीट, होमोजेनियस मीन यूनिफॉर्म कंक्रीट, ठीक है. फॉर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के लिए भी यूनिफॉर्म कंक्रीट चाहिए, ठीक है. तो क्या करते हैं, आर यूज्ड टू मिक्स सीमेंट, एग्रीगेट्स एंड वाटर इनटू यूनिफॉर्म. अब ये भी जो है ये कंक्रीट ये मिक्सर मशीन है लेकिन बड़े पैमाने पे, और इसी तरह ट्रांस मिक्सर लेके पाकिस्तान मिक्सर मशीन जो है तो क्या होता है, मैनुअली उसको ऑपरेट किया जाता है थ्रू जनरेटर, ठीक है. और उसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स और वाटर डाला जाता है और यूनिफॉर्म कंक्रीट बनाया जाता है, ठीक है. तो इधर बड़का थारा तो वाइब्रेटर्स को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वाइब्रेटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर कंपैक्शन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ एयर पॉकेट्स इन कंक्रीट, रिमूवल ऑफ कंक्रीट एयर पॉकेट्स. तो वाइब्रेटर्स को जो है हम रिमूवल ऑफ कंक्रीट एयर पॉकेट्स उसके यूज करते हैं. तो वाइब्रेटर्स इंप्रूव कंक्रीट कंपैक्शन, ठीक है. वाइब्रेटर्स क्या करते हैं, ये जो है बेसिकली इंप्रूव करता है, ठीक है, कंक्रीट कंपैक्शन इंप्रूव करता है, ठीक है. इसको डेंस बनाता है, एलिमिनेट वाइड्स को खत्म करता है, ठीक है. जब डेंस होता है, कंपैक्ट होता है तो वाइड खत्म हो जाते हैं और एयर पॉकेट्स भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है. एयर पॉकेट्स भी खत्म हो जाते हैं और इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इससे, ठीक है. तो अगर देखें तो ये दिस वाइब्रेटर इज मैकेनिकल वाइब्रेटर. तो ये क्या करता है कि ये कंक्रीट एयर पॉकेट खत्म करता है, एलिमेंट्स वाइड खत्म करता है, कॉम्पैक्शन करता है कंक्रीट, मेक कंक्रीट डेंसर, ठीक है. एंड आल्सो जो है इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और इसकी वजह से हनीकमिंग भी खत्म हो जाती है, ठीक है. और कंक्रीट डेंस बिकम्स डेंस एंड कॉम्पैक्ट, एयर पॉकेट्स वाइड्स आर रिमूव्ड, ठीक है. क्वेश्चन में पेवर्स जो है, रोड पेवर्स आर मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स, ठीक है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स फॉर लेइंग asphalt concrete and road construction. Right answer is laying asphalt or concrete and road construction, ठीक है. तो बेसिकली पेवर्स क्या होता है, बेसिकली पेवर्स जो है स्प्रेड कार रोड हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी या asphalt हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी या पेवमेंट हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी. स्प्रेड asphalt जो कि asphalt को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है बिफोर कंपैक्शन बाय रोलर्स, ठीक है. तो दिस इज रोड पेवर or this is road heavy construction machinery for laying asphalt, surface bearing course, ACWC, blacktop or concrete in road construction, ठीक है. रोलर्स को किससे रोलर्स को सड़क की कंपैक्शन के लिए या रोड की कंपैक्शन के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं. इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है. तो फॉर साइल रोड कंपैक्शन, ठीक है. तो रोलर्स
डेंसिफाई सॉइल या डेंसिफाई रोड्स, एस्पाल्ट layers, ठीक है, soil एस्पाल्ट layer to achieve stability and to strength and also remove voids from soil or strength and make it dense, right? अब अगर इसमें मैं देखूँ तो ये जो है सॉइल रोलर है, ठीक है, कंपैक्शन यूज फॉर कंपैक्टिंग सॉइल, ठीक है, मेकिंग डेंसिफाई सॉइल, ठीक है, गिविंग स्ट्रेंथनिंग एंड ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी टू द सॉइल सरफेस, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड। तो यहाँ पे ये सबग्रेड की तैयारी चल रही है, ठीक है, तो ये कंपैक्ट कर रहा है सॉइल को और इससे एयर वाइड्स जो हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एयर पॉकेट्स भी इससे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, सॉइल एयर पॉकेट्स पे इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, इंक्रीज डेंसिटी, इंप्रूव इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और मेक्स द ग्राउंड स्टेबल। और ये पूरा जो सबग्रेड बन रहा है इसको स्टेबल बना रहा है बिफोर बेस कोर्स जिसको वाटर बाउंड मैकेडम भी कहते हैं, WMM एंड एस्फाल्ट सरफेस वेरी कोड HWC बैकटॉप, ठीक है। तो नेचुरल ग्राउंड के ऊपर इसके नीचे नेचुरल ग्राउंड है, फिर ये अब सबग्रेड ऑपरेशन है, रोलर इस्तेमाल होगा, इसके बाद सब बेस होगा, फिर बेस कोर्स होगा, फिर एस्फाल्ट या पेवमेंट होता है, ठीक है, फिर बीच में टैग कोट भी होता है और बाइंडिंग कोट भी होता है, सील कोट भी होता है, जो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक है न्यूमेटिक रोलर, ठीक है, तो अशी फीट रोलर, तो अशी फीट रोलर इज अ कंपैक्शन sheet feed roller जो है is a compaction machine, heavy construction machine equipped with cylindrical drum having projecting rectangular or square feet lugs, ठीक है, ये इसमें lugs लगे होते हैं, these are called lugs, ये square भी हो सकते हैं या rectangular भी होते हैं, ठीक है, that compact cohesive soil, इससे हम cohesive soil जिसमें चिकनाहट भी होती है by kneading action। तो kneading action किसे कहते हैं? असल में कोहेसिव सॉइल में जो है क्ले बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, मिट्टी होती है, ठीक है, ऐसी मिट्टी जिसके ज़रात आपस में चिपके रहते हैं, ठीक है, अमूमन क्ले की वजह से तो खड़ा छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्ले कोहेसिव सॉइल क्ले के लिए हम ये शीट फीट रोलर यूज करते हैं, इसमें लेग्स लगे होते हैं, ठीक है, कि कोहेसिव सॉइल को कंपैक्ट करते हैं। और नीडिंग एक्शन जो है ये क्या करता है, ये दबाते हैं इस सबग्रेड को, ठीक है, और मैं जूम करता हूँ, ये क्या करता है, ये लग्स जो हैं, ये लग्स ये बेसिकली दबाते हैं ये लग्स जो है ये दबाते हैं इस कोहेसिव सॉइल को, ठीक है, और निचोड़ते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली जो कोहेसिव सॉइल है इसको ये दबाते हैं और निचोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, स्क्वीजिंग कहते हैं, और इसकी एक्शन को कहते हैं प्रेसिंग एंड स्क्वीजिंग एक्शन, ठीक है, दिस इज डूइंग द प्रेसिंग एंड स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ दिस कोहेसिव सॉइल, ठीक है, ये इसकी प्रेसिंग करते हैं और यूज्ड टू कंपैक्ट सॉइल। इस एक्शन को जब ये ड्रम जो है ये मूव करता है, रोटेट करता है, ये इस कोहेसिव सॉइल को प्रेस करता है या स्क्वीज करता है, ठीक है, ताकि ये कंपैक्ट हो जाए। इस एक्शन को नीडिंग एक्शन कहते हैं, यानी दबाने और निचोड़ने वाली मूवमेंट जो सॉइल को कंपैक्ट करती है, दबाने और निचोड़ने वाली जो मिट्टी को कंपैक्ट करती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड शीट फीट रोलर। ये स्मूथ फीट रोलर है कि ये इज अ कंपैक्शन मशीन है, हेवी कंस्ट्रक्शन मशीन है, सॉइल मशीन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है विद स्मूथ स्टील ड्रम। इसमें स्मूथ स्टील ड्रम होता है यूज्ड टू कंपैक्ट सॉइल को कंपैक्ट करता है, सैंड को कंपैक्ट करता है, ग्रेवल को कंपैक्ट करता है, स्पार्स सरफेस को कंपैक्ट करता है, ठीक है। नॉर्मल जो रोलर होता है, रोड रोलर जो होता है, ठीक है, स्मूथ व्हील रोलर, ठीक है। और इसके यूजेस में अगर हम देखें तो कंपैक्शन ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, ठीक है, व्हाट आर ग्रेनुलर सॉइल, finishing and leveling of the base and base courses, compaction of sparse surfaces, road construction maintenance. The smooth wheel roller is a compaction machine having smooth steel wheels. इसमें स्टील की व्हील होते हैं नरम, ठीक है, स्मूथ। तो नरम स्टील के पहिए होते हैं, ड्रम्स जिसको ड्रम कहते हैं, एट द फ्रंट एंड रियर। तो इसमें से कुछ के पीछे टायर्स भी होते हैं इस वाले जो है स्मूथ व्हील रोलर में, ठीक है। it's used to compact level soil को कंपैक्ट करता है, सैंड को कंपैक्ट करता है, ठीक है, ग्रेवल्स को कंपैक्ट करता है, ठीक है, बिटवीन में स्पार्स सरफेसेस को ग्रेवल करता है, ठीक है। अच्छा, ये हम इस्तेमाल करते हैं कंपैक्शन ऑफ ग्रेनुलर सॉइल। तो ग्रेनुलर सॉइल वो होता है कि मेड ऑफ कोर्स पार्टिकल, जिसमें सैंड होता है और ग्रेवल होता है, डू नॉट स्टिक टुगेदर, इसको ग्रेनुलर सॉइल कहते हैं ना। कंपैक्शन के लिए बेस्ट मटेरियल जो है या फिलिंग के लिए, ठीक है, बिल्डिंग्स में वो जो है ग्रेनुलर मटेरियल है, ठीक है। इसके अलावा फिनिशिंग एंड लेवलिंग ऑफ द बेस
और बेस कोर्सेज भी इससे हम लेवल करते हैं और फिनिश करते हैं, ठीक है। फिर कंपैक्शन ऑफ स्पार्स सरफेसेस भी इससे हम कंपेयर करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसी मिट्टी जो रेत और बजरी रोलर की पिक्चर है, ठीक है। ये भी स्मूथ व्हील रोलर है, शीप फीट रोलर हो गया, ठीक है। तो शीप फीट रोलर हो गया, ठीक है। स्मूथ व्हील रोलर हो गया, न्यूमेटिक का पार्ट। तो ये न्यूमेटिक है, तो न्यूमेटिक रोलर किसे कहते हैं? न्यूमेटिक रोलर जो है, न्यूमेटिक रोलर इज अ कंपैक्शन मशीन। सारे कंपैक्शन मशीन है, ठीक है। रोलर कंपैक्शन मशीन है, equipped with a series of rubber टायर। इसमें रबर टायर्स होते हैं माउंटेड ऑन व्हील्स यूज्ड फॉर कंपैक्टिंग स्पार्ट सरफेस। इसको हम स्पार्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेटिक रोलर, इसमें क्या होता है, ये कंपैक्शन मशीन होती है। इसमें सीरीज ऑफ रबर टायर्स लगे होते हैं और ये सारे कंपैक्शन माउंटेड ऑन व्हील्स, ये पहिए होते हैं, रबर टायर्स पहिए होते हैं और यूज फॉर कंपैक्ट स्पार्ट सरफेसेस, ठीक है। अब वाइब्रेटिंग रोलर, तो वाइब्रेटिंग रोलर जो है इज अ कंपैक्शन मशीन इक्विप्ड विद वन व्हील और टू स्टील ड्रम्स, ठीक है। विद वन व्हील, या एक में भी होते हैं, दोनों में भी होते हैं, स्टील ड्रम होते हैं। एंड वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म, इसमें सिर्फ जो फर्क है ना, वो इसमें सिर्फ वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म का है, ठीक है। Used to compact soil, gravel, and sand and asphalt by both static load and high frequency vibration. बाकी जो है वो अपने स्टैटिक लोड से ही स्लो हो जाते हैं, स्टैटिक लोड से ही कंपैक्शन करते हैं सॉइल के, स्पाल्ट के, ग्रेवल के, सैंड के। लेकिन ये स्टैटिक लोड से भी करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिज्म से भी करता है, ठीक है। ये वाइब्रेटरी रोलर है, ठीक है। This is a little bit different from other roller. असल में अब ये रोलर है ना, ये कंपैक्टर है। तो रोलर कंपैक्टर में क्या फर्क है अगर मैं देखूं तो बेसिकली जो मशीन होती है मेनली यूज फॉर कंपैक्शन, जिसको हम सिर्फ कंपैक्शन के लिए यूज करते हैं, एंड लेवलिंग के लिए यूज करते हैं यूजिंग हेवी ड्रम्स और व्हील्स। जिसमें ये हेवी ड्रम्स होते हैं, व्हील होते हैं, तो उसको हम ये व्हील्स है, उसको हम रोलर कहते हैं। और कंपैक्टर जो है, कंपैक्टर इज अ ब्रॉडर टर्म। अभी कंपैक्टर है फॉर एनी मशीन और डिवाइस यूज फॉर टू डेंसिफाई सॉइल। ये सॉइल को डेंसिफाई करते हुए कंपैक्टर है। स्पाल्ट को भी डेंसिफाई करते हैं और कंक्रीट को भी डेंसिफाई करते हैं, ठीक है। अब स्मूथ व्हील रोलर जो है ना, अब स्मूथ व्हील रोलर जो है ना, मैं उसकी बात करता हूँ। अब जिस तरह ये स्मूथ व्हील रोलर है ना, तो ये अब जो है ये रोलर भी और कंपैक्टर भी है, क्योंकि इसका जो मेन मकसद है अगर मैं देखूँ तो वो कंपैक्शन भी है और लेवलिंग भी है यूजिंग हेवी ड्रम। ये 1 टन जो है, ये क्या है, ये 1 टन कंपैक्टर जो है, ये लाइट वेट है, वाइब्रेटरी मशीन है, ठीक है। कंपैक्टर वाइब्रेटरी कंपैक्शन मशीन होती है, ठीक है। वाइब्रेटरी कंपैक्शन मशीन विद एन ऑपरेटिंग वेट ऑफ 1 टन। इसका ऑपरेटिंग वेट भी 1 टन होता है, ठीक है। यूज फॉर कंपैक्शन सॉइल को कंपैक्ट करने के लिए, ग्रेवल को कंपैक्ट करने के लिए, सैंड को कंपैक्ट करने के लिए, ठीक है। और ग्रेनुलर मटेरियल को कंपैक्ट करने के लिए फाउंडेशन, ट्रेंचेस, बैकफिल, स्मॉल कंस्ट्रक्शन एरियाज, ठीक है। तो इसका वेट 1000 किलोमीटर होता है, ठीक है। और मेनली इंजन पावर ये चीज पूछते नहीं है, ठीक है। फाउंडेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, कंबाइंड फुटिंग के लिए, स्टर फुटिंग के लिए, कंबाइंड आइसोलेटेड और वॉल फुटिंग के लिए, पैचिंग वर्क के लिए, बैकफिल के लिए, ठीक है। बैकफिलिंग मटेरियल के लिए, ग्रेनो मटेरियल सबसे अच्छा मटेरियल होता है बैकफिलिंग के लिए। और क्रेन्स को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? and mainly used for high rise building, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फॉर लिफ्टिंग मटेरियल, सिंपल सी। तो इस करेक्ट आंसर, ठीक है। Tall cranes can lift heavy materials, ठीक है, to great heights efficiently, ठीक है। बाकी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्सकेवेटर, कंक्रीट मिक्सचर, बेसिकली मिक्सचर मशीन और ट्रांजिट मिक्सचर्स, पैचिंग प्लांट। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रोलर, कंपैक्टर, रोड पेवर, टावर है, टावर क्रेन और
heavy construction machinery for use for multi-story buildings, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी ये यहाँ से जो है मटेरियल्स उठाते हैं, लिफ्टिंग मटेरियल्स विद दिस हुक, ठीक है, विद ग्रेट हाइट्स एफिशिएंटली, ठीक है, आर यूज्ड फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और लिफ्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स अप टू ग्रेट हाइट्स। तो मैंने बात की है ना कि रोलर जो है बेसिकली मशीन जस्ट यूज फॉर कंपैक्शन एंड लेवलिंग, उसके लिए हम यूज करते हैं यूजिंग हैवी ड्रम्स और व्हील्स। जब ये कंपैक्टर ब्रॉड टर्म है, इसको फॉर एनी मशीन डिवाइस, ठीक है, ये ब्रॉड टर्म है, यूज फॉर डेंसिफाई सॉइल, इसको हम यूज करते हैं सॉइल को डेंसिफाई करने के लिए, इस पार्ट को डेंसिफाई करने के लिए, चाहे फ्लैट कंपैक्टर चाहे रेमर हो और कंक्रीट को। एवरी रोलर इज अ कंपैक्टर बट एवरी कंपैक्टर इज नॉट रोलर। अब ये कंपैक्टर एक रोलर तो नहीं है ना, तो यूज कंपैक्शन ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फ्लैट कंपैक्टर, सैंड के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रेवल के लिए यूज कर सकते हैं, पेविंग ब्लॉक्स के लिए यूज कर सकते हैं, एस्फाल्ट सरफेस लेयर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। फीचर इसमें फ्लैट स्टील प्लेट होता है, मूव फॉरवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, यूज इन स्मॉल टू मीडियम एरियाज प्रोवाइड वाइब्रेशन फॉर कंपैक्शन रैमर। इसको टैंपिंग रैमर भी कहते हैं, टैंपिंग मशीन, कंपैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल क्ले, ठीक है, इसको हम ट्रेंचेस में यूज कर सकते हैं अराउंड फुटिंग के लिए, ठीक है। अब अगर आगे से ठेकेदार कहे कि नाली एक ट्रेंच बना रहा है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो कोई उससे खुदाई की है, तो उसके लिए वो कुछ कर रहा है, ठीक है, कहता है कि हम क्या यूज करें, इसको हम कैसे कंपैक्ट करें, और सॉइल भी कोहेसिव हो तो उसको हम कहेंगे प्रोवाइड रैमर, अ टैंपिंग रैमर फॉर कंपैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल क्ले इन ट्रेंचेस या अराउंड फुटिंग के इर्द-गिर्द जो एरिया है, कन्फाइंड एरियाज, ठीक है। फीचर इसमें वर्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, इसमें स्प्रिंग होता है, हाई कंपैक्शन फोर्स होता है विद द हेल्प ऑफ कंपैक्शन फोर्स, ठीक है, इसमें कंपैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, ये कंप्रेस करता है कोहेसिव सॉइल को, यूज इन नैरो एंड हार्ड टू रीच एरियाज। अब अगर मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्टर है मूसा खान और उसके साथ एक दलाल था बिलाल, अब अगर वो दलाल और मूसा तबाकी वो दोनों जो है मुझे ये कहें कि मैं एक ट्रेंच है, एक प्रोजेक्ट में फ्यूचर में आ जाते हैं, 2030 में आ जाते हैं, 35 में आ जाते हैं, 40 में आ जाते हैं इंशाल्लाह जिंदगी रही, और एक ट्रेंच है या एक नैरो पैसेज वे है या कोई भी इस तरह रास्ता है, और उसमें मुझे कहता है कि इस नैरो ट्रेंच में या कन्फाइंड स्पेस में मैं रोलर कैसे लाऊं, फजूल चीखें मारेंगे, मैं कंपैक्टर कैसे लाऊं, ये तो छोटी तंग स्पेस है या फुटिंग के इर्द गिर्द तंग एरिया है, ठीक है, सही है। तो वो मुझे अगर कहे कि नैरो हार्ड टू रीच एरिया, आसानी से बंदा नहीं पहुंच सकता, उसमें हम कैसे यूज करें, कोई से सॉइल को कैसे कंपैक्ट करें, वो चीखे मारेगा, तो मैं कहूंगा कि प्रोवाइड रैमर, ठीक है, या टैंपिंग रैमर फॉर कंपैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल क्ले, इसके लिए ले आओ, ट्रेंचेस के लिए ले आओ, अराउंड फुटिंग एरियाज के लिए लाओ, कोई सॉइल चीखो मत, ले आओ, नहीं लाओगे तो कंपैक्ट नहीं होगा, तो मैं तो इसका पेमेंट नहीं करूंगा। तो मैं कहूंगा कि अगर इसमें वर्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट चाहिए मुझे, कर लो मेरे लिए, इसमें कंपैक्शन फोर्स सकता है, कर लो, तुम नहीं जानते इसको, तुम कर लो, इसमें नैरो जगह है, हार्ड टू रीच एरिया, इसमें तुम रैमर यूज कर लो, और ये कोई सा सॉइल है, क्ले सॉइल है, इस पे तुम यूज करो रैमर को, नहीं यूज करते पेमेंट नहीं तुम यूज करोगे, तो कोई वाला तो वर्क जिन्ना के कना रैमर नहीं यूज के कन्फाइंड स्पेस के ट्रेंचेस के फुटिंग इर्द गिर्द कन्फाइंड स्पेसेस के कोई सॉइल कना पे पैसे नहीं सजा इससे क्या कवा। Selection of construction equipment depends on type of project, cost, type of project, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ठीक है, कॉस्ट कितनी है, साइट कंडीशन क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओके, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट, साइट कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब कोई बेवकूफ गधा ही होगा तो पेंट कलर को क्लिक कर ले, ठीक है, ऐसे पेंट के रंग की वजह से ये आएगा।
और या कंक्रीट मिक्स की वजह से, या सॉइल मॉइस्चर की वजह से। कितनी बेवकूफ़ी की बात है। यानी अब पेंट कलर कंक्रीट और सॉइल मॉइस्चर की वजह से हम प्रोजेक्ट पे हम सिलेक्शन करेंगे इक्विपमेंट। ये तो लानत होनी चाहिए इस बंदे की, तालीमी असनाद पे लानत होनी चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज चूजन बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट नीड्स। प्रोजेक्ट की ज़रूरियात क्या है, बजट कितना है और साइट लिमिटेशन कितनी है, ठीक है। ठीक है ना, यानी प्रोजेक्ट टाइप क्या है, रोड है, बिल्डिंग है, डैम है, उसके हिसाब से फिर हम उसकी इक्विपमेंट लेंगे। बजट कॉस्ट कितनी है, 10 लाख का प्रोजेक्ट हो उसमें हम 50 लाख की मशीनरी ले आए 2026 में। साइट कंडीशन क्या है, सॉइल है, स्पेस है, टेरेन है, मशीन अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो मशीन, हाँ ठीक है। तो प्रोजेक्ट मशीन कलर का कोई इफेक्ट नहीं होता परफॉर्मेंस और सिलेक्शन पे। कंक्रीट मिक्स along in design and construction equipments or soil moisture is only one factor, not the complete basis of selection. Question: tell which of the following is not typically used for earthwork? Earthwork किसे कहते हैं? Earthwork mean वो operations related to soil, मिट्टी के related से जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसको हम earthwork कहते हैं, या अर्थ के रिलेटेड से जितने ऑपरेशन होते हैं उसको अर्थ कहते हैं, अर्थ होके जिस तरह डिगिंग करना, ठीक है, कूदना, खुदाई, गड्ढा करना, डिगिंग, एक्सकेवेशन, खुदाई, फिलिंग करना, लेवलिंग करना, सॉइल अर्थ को कंपेक्शन करते हैं, सबको अर्थ वर्क कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो बेसिकली तो कंक्रीट मिक्सर जो है या मिक्सर मशीन, इसको सिर्फ हम कंक्रीट पोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी एक्सकेवेटर भी जो है वो अर्थवर्क में यूज़ होता है, ठीक है। एक्सकेवेटर भी अर्थवर्क में यूज़ होता है, ठीक है। जिस तरह इससे हम डिगिंग करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, ट्रेंचिंग करते हैं। बुलडोजर भी अर्थवर्क में इस्तेमाल होता है, जिस तरह इससे हम पुशिंग सॉइल, अर्थ को हम पुश करते हैं, सॉइल को, लेवलिंग ग्राउंड, क्लियरिंग लैंड। वाइब्रेटरी रोलर भी जो है हम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक लोड्स एंड आल्सो वाइब्रेटरी लोड, तो उसकी मदद से जो है सॉइल कंपेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट ऑपरेशन के लिए डेंसिफाई अर्थ लेयर, ठीक है, अर्थ लेयर को या सेपरेट को डेंसिफाई करना, या सॉइल को डेंसिफाई करना, या स्पाल्ट को, ठीक है। तो मुख्तलिफ पर्पज होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। बट कंक्रीट मिक्सचर जो है, अगर हम इसकी स्पेसिफिक, तो कंक्रीट मिक्सचर जो है इसको हम जो है सिर्फ मिक्सिंग सीमेंट, सैंड और ग्रेड्स और वाटर, इसको हम कंक्रीट के बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को डाल के, ठीक है। कंक्रीट प्रोडक्शन में, नॉट फॉर अर्थ ऑपरेशन। डंपर्स जो है, डंपर्स बेसिकली ट्रक्स होता है, ठीक है। तो डंपर्स जो है, डंपर्स आर ट्रक्स, डिफर फ्रॉम एक्सकेवेटर बिकॉज एक्सकेवेटर जो है वो एक्सकेवेटिंग, डिगिंग एंड ट्रेंचिंग सॉइल एंड अर्थवर्क, ठीक है। और डंपर्स जो है वो तो बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्क hauling bulk materials, hauling bulk। तो ये जो है ना ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स जरूरत है, ठीक है। तो डंपर्स आर हॉलिंग व्हीकल्स, ये ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है। व्हाइल एक्सकेवेटर परफॉर्म डिगिंग, एक्सकेवेशन, ट्रेंचिंग, ठीक है, अर्थवर्क। बाकी अगर मैं बात करूँ बाकी मिक्स कंक्रीट जो है, तो कंक्रीट मिक्स मशीन का काम है, कंक्रीट मिक्सर का काम है, ठीक है। और ठीक है, और कम्पैक्ट सॉइल जो है ये तो रोलर का काम है, कम्पैक्टर का काम है, ठीक है, मतलब कंप्रेस सॉइल, ठीक है, मिट्टी को दबाकर कम्पैक्ट करना ये रोलर का काम है। लिफ्ट मटेरियल वर्टिकली ये क्रेन का काम है, ठीक है, ठीक है।
कंक्रीट वाइब्रेटर्स इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, मुझसे किसी भी दुनिया में अगर कोई इंटरव्यू पूछ ले तो मैं उसको यही जवाब दूंगा कि कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करने से कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ता है और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, कि ये एयर पॉकेट्स रिमूव करता है। ठीक है, एंड इंश्योर यूनिफॉर्म कंपैक्शन इंश्योर कराता है। ठीक है, ये कंक्रीट वाइब्रेटर हवा की खाली खला खत्म करता है और कंक्रीट को एक सतह पर कंपैक्ट करता है, जिससे कंक्रीट ज्यादा मजबूत और पायदार बनता है। मतलब इसको आरसीसी बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स, फुटिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर वाइब्रेटर ना हो तो हनीकॉम्बिंग और वाइड्स बन जाते हैं। ठीक है, इफ वी डू नॉट यूज वाइब्रेटर, so if we do not use concrete vibrators, if we do not use concrete vibrators, what will happen? The strength of concrete would not increase. ठीक है, and the durability of concrete would not be achieved, right? And what will be happened? Thus, if we did not use concrete vibrators, honeycombings will be made in concrete and voids will be, gaps will be made in concrete, and when concrete would not be denser, because the concrete vibrators removing air pockets. It's removing air pockets and ensure uniform compaction. Also remove the wide honeycombings, remove voids, increase strength of concrete, removing what? Increasing तो कंक्रीट वाइब्रेटर्स क्या करते हैं? ये स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं कंक्रीट की। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हनीकॉम्बिंग को अवॉइड करते हैं। तो कंक्रीट वाइब्रेटर्स क्या करते हैं जब इसको यूज करते हैं? ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ाता है, पायदार होता है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है। ठीक है, एयर पॉकेट्स को खत्म करता है, कंक्रीट को डेंस करता है, वाइड्स खत्म करता है, गैप्स खत्म करता है कंक्रीट में से। ठीक है, हनीकॉम्बिंग वाइड्स करता है, वाइड्स खत्म करता है और यूनिफॉर्म कंपैक्शन करता है। कंक्रीट को स्ट्रेंथ बनाता है। तो रोड पेवर्स and road construction ensure laying of asphalt layer on top of the base course, uniform asphalt या concrete layer thickness। ठीक है, एक इसका ये भी फंक्शन है, लेयर ऑफ यूनिफॉर्म asphalt डालता है, लेयर ऑफ यूनिफॉर्म asphalt, pouring of uniform asphalt। ठीक है, ठीक है, pouring of asphalt, laying of asphalt डालना, लेकिन यूनिफॉर्मली डालना। ठीक है, या कंक्रीट भी डाल सकते हैं, कंक्रीट लेयर थिकनेस इन रिजिड पेवमेंट, if we don't talk about the flexible pavement, right? तो पेवर्स रोड कंस्ट्रक्शन में रोड पेवर्स का क्या काम है? laying, pouring uniform asphalt, and flexible pavement। ठीक है, और laying uniform concrete layer thickness and rigid pavement, or laying uniform asphalt layer and flexible pavement, or laying uniform concrete layer thickness and flexible rigid pavement, or laying uniform asphalt layer thickness and flexible pavement। Foundation depth is controlled during excavation, not by pavement। Foundation हम करते हैं excavator के थ्रू। ठीक है, खुदाई करते हैं।
और फिर उस खुदाई में जो फाउंडेशन डेप्थ होता है वो भी हम एक्सकेवेशन के जरिए ही हासिल करते हैं, ठीक है। शैतान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो जो खुदाई हम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो हम डिगिंग करते हैं या एक्सकेवेटिंग करते हैं तो उसमें हम डेप्थ हासिल करते हैं, उसको फाउंडेशन डेप्थ कहते हैं। तो प्रॉपर फाउंडेशन डेप्थ हम एक्सकेवेटर के थ्रू हासिल करते हैं। तो बेसिकली रोड पेवर्स ऑटोमेट लेइंग स्पॉट को डालता है, ठीक है, इंश्योरिंग कंसिस्टेंट लेइंग ऑफ कंसिस्टेंट थिकनेस एंड कंसिस्टेंट स्मूथनेस, ठीक है। तो डालता है स्पॉट, डालता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, ठीक है, उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होगी रोड पेवर, या कंक्रीट डालता है और कंक्रीट डालता है लेकिन ऑफ यूनिफॉर्म लेयर थिकनेस, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंश्योरिंग कंसिस्टेंट थिकनेस एंड स्मूथनेस, रोड स्मूथ होती है, इसीलिए तो गाड़ियाँ स्मूथ तरीके से जाती है, स्मूथ तरीके से ट्रेवल करती है, स्मूथ तरीके से जाती है। रोलर कैन बी स्मूथ वाइब्रेटिंग, स्मूथ व्हील रोलर, वाइब्रेटिंग रोलर, न्यूमेटिक रोलर, ठीक है, और sheep foot roller which is used for cohesive soil or clayey soil। असल में रोलर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स, ये डिपेंड करते हैं रोलर्स जो है ये डिपेंड करते हैं सॉइल के टाइप पे, ठीक है, कि किस तरह का सॉइल है, हार्ड है, सॉफ्ट है, क्लेई है, ग्रेनुलर है, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, और रोड कंपैक्शन नीड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। रोलर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जो सॉइल और रोड कंपैक्शन के लिए यूज होते हैं, और उस रोड के कंपैक्शन पे डिपेंड करता है किस तरह कंपैक्शन करना है, कितना करना है, कितना चाहिए और कितना चाहिए, कितने हद तक कंपैक्शन करना है, कितने दिन करना है, कितने टाइम के लिए करना है, और सॉइल के टाइप पे डिपेंड करता है। कोई सा सॉइल है उसके लिए अलग हम यूज करेंगे, ठीक है, कोई सा सॉइल के लिए। इसके अलावा शीप फुट रोलर अलग हम यूज करते हैं, न्यूमेटिक रोलर जो है हम अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वाइब्रेटरी रोलर हम अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली स्मूथ व्हील रोलर जो है ना, अगर मैं स्मूथ व्हील रोलर की बात करूँ, ठीक है, स्मूथ रोलर के, स्मूथ व्हील रोलर के, ये रोलर जो है हम फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें स्मूथ व्हील होते हैं, ड्रम्स होते हैं, वो एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, और इस यूनिफॉर्म तरीके से कंपैक्शन करते हैं, और यूनिफॉर्म स्मूथनेस लाता है, और यूनिफॉर्म स्टेबिलिटी लाता है, यूनिफॉर्म ड्यूरेबिलिटी लाता है, यूनिफॉर्म क्या करता है, थिकनेस लाता है, एंड कंपैक्टिंग स्पॉट एंड ग्रेनुलर सॉइल, ठीक है। और स्पॉट में भी यही चीजें हैं, यूनिफॉर्मिटी, एक्सटर्नियत, होमोजेनिटी, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, और यूनिफॉर्म थिकनेस, कंसिस्टेंट थिकनेस, और इस तरह कंपैक्टिंग ग्रेनुलर सॉइल को भी कंपैक्ट करते हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी रोलर जो है, अगर मैं वाइब्रेटरी की बात कर लूँ, तो वाइब्रेटरी रोलर जो है, तो फिर हम क्या करते हैं डीप कंपैक्शन के लिए, या जब ज्यादा कंपैक्ट करना होता है हमें सॉइल को, ठीक है, क्या ये वाइब्रेशन से ज्यादा कंपैक्ट करता है, ठीक है। तो यूज दिस वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेटरी कंपैक्टर है तो नाम से ही पता है, इतने तो अकल में होने चाहिए सिविल इंजीनियर्स, नाम से ही पता है कि इट विल यूज वाइब्रेशन, सो यूज दिस वाइब्रेशन फॉर डीप कंपैक्शन ऑफ सॉइल। एंड सिमिलरली अगर एक ऐसे स्पॉट हो जिसको बहुत ज्यादा कंपैक्शन की जरूरत होती है तो फिर हम वाइब्रेटरी यूज करते हैं, ठीक है, ये वाइब्रेशन के जरिए ज्यादा कंपैक्शन करता है, ठीक है। इस तरह एक न्यूमेटिक है, तो न्यूमेटिक में मुख्तलिफ रबर टायर्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फील्ड्स होते हैं, ठीक है, तो यूज रबर टायर्स फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर। अगर किसी जगह पे यूनिफॉर्म प्रेशर डालना हो, ठीक है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर डालना हो, ठीक है, किसी जगह पे, ठीक है, तो किसी रोड पे, किसी स्पॉट पे, किसी सॉइल पे, और स्मूथ कंपैक्शन करें तो फिर हम न्यूमेटिक रोलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रबर टायर्स होते हैं और रबर टायर की वजह से बराबर प्रेशर देते हैं, वी नीड बराबर प्रेशर देन वी यूज न्यूमेटिक रोलर्स, ठीक है। डिफरेंट रोलर्स आर यूज्ड फॉर सॉइल स्पॉट कंपैक्शन। सबका मकसद ये होता है कि सॉइल और स्पॉट कंपैक्शन डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट नीड्स, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोलिक इज अ सिस्टम नॉट। अब अगर मैं
हाइड्रोलिक की बात करूँ तो हाइड्रोलिक जो है ये सिस्टम है, हाइड्रोलिक इज सिस्टम रोलर, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, रोलर नहीं है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन रोलर्स आर मोस्टली मशीन ऑपरेटेड, मैनुअल नहीं होते, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रिक, ये ऑप्शन भी गलत है, ज्यादा रोलर डीजल या हाइड्रोलिक सिस्टम पर चलते हैं, ठीक है। मोस्ट रोलर वर्क यूजिंग डीजल हाइड्रोलिक सिस्टम नॉट इलेक्ट्रिसिटी। टावर क्रेन्स को हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हाइट एंड लोड कैपेसिटी, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अभी वही फिर शोधो वाली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, पेंट कलर, सॉइल टाइप, नंबर ऑफ फ्लोर होने, तो हाइट में नंबर ऑफ फ्लोर आ जाता है, ठीक है। तो टावर क्रेन्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग हाइट, ठीक है, जितनी बिल्डिंग हाइट होती है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यानी द क्रेन्स टावर क्रेन स्पेसिफिकेशन मस्ट मैच द बिल्डिंग हाइट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। ये जो मैं चीजें पढ़ा रहा, आप लोग मेरी सेहत के लिए दुआ करें, चलना मेरे कुछ खुशहाली की, ये सेफ्टी निबोश IG1 IG2 आयोश पोशा की चीजें हैं, ठीक है, उसमें भी नहीं पढ़ाई जाती, फजूल में आपसे 2 लाख 3 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। तो टावर क्रेन बिल्डिंग की हाइट और उठाई जाने वाले लोड के वेट के मुताबिक सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एंड मटेरियल वेट, ठीक है, मतलब जिस तरह हाई राइज बिल्डिंग हो गया, इसके हिसाब से हम इसके लिए हम टावर क्रेन यूज करते हैं। ब्रिजेस हो गए, मेगा प्रोजेक्ट सेंटोरस हो गया, मेगा मॉल हो गया, फिर बुर्जुल अरब हो गया, ठीक है, मरीना मॉल हो गया, इस तरह सऊदी अरेबिया में भी काफी मॉल्स हो गए, बट व्हेन आई गो देयर इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लोर इट इंशाल्लाह। हेवी स्टील लिफ्टिंग होती है, यानी अब 20 फ्लोर बिल्डिंग नीड्स अ टॉलर क्रेन विद अ हायर लोड कैपेसिटी। तो फिर इस टावर क्रेन्स की भी अपने टाइप्स होते हैं और इसकी अपनी जो है लोड कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये करीब 20 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है टॉलर ऊंचे कद वाला हम क्रेन यूज करते हैं, इस तरह मक्का मुकर्रमा में क्लॉक टावर के साथ अक्सर क्रेन मैंने पहले देखा, तो वो भी काफी हाइट वाली क्रेन है। तो क्रेन कलर डज नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ लिफ्टिंग एबिलिटी, ठीक है, क्रेन का रंग उसकी कारकर्दगी पर असरअंदाज ही नहीं होता। सॉइल टाइप, तो ये भी गलत ऑप्शन है, सॉइल टाइप भी गलत है, ये क्यों गलत है, क्योंकि सॉइल टाइप इफेक्ट फाउंडेशन डिजाइन, ये फाउंडेशन डिजाइन को तो इफेक्ट करता है, बट नॉट प्राइमरी क्रेन सिलेक्शन, क्योंकि ये तो फिर जो किस्मत में होगा, जो फाउंडेशन जो सॉइल होगा, तो वही इसके हिसाब से इंजीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर फाउंडेशन डिजाइन करते हैं और लोड वो बर्दाश्त कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं सेफली टू द ग्राउंड सरफेस। तो दैट इज सेपरेट थिंग, बट क्रेन तो अगर आप फाउंडेशन हार्ड, सॉइल हार्ड हो, सॉफ्ट हो, क्ले हो, ठीक है, उसमें पाइल्स हो, हाइब्रिड हो, चाहे जो भी राफ्ट हो, सॉइल जो भी हो, क्रेन हमने यूज करना है। तो सॉइल टाइप इफेक्ट फाउंडेशन बट नॉट प्राइमरी क्रेन सिलेक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर ओनली, यानी वीक सॉइल में रिक्वायर्ड, अगर सॉइल वीक हो तो उसके लिए हम राफ्ट यूज करते हैं, क्रेन मैट यूज करते हैं, पाइल सपोर्ट यूज करते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर, सिर्फ नंबर ऑफ फ्लोर जो है वो as long as not enough, लोड कैपेसिटी इसमें मिसिंग है, यानी हाइट नंबर ऑफ फ्लोर में आता है, मैंने पहले ही बताया। लोड कैपेसिटी एंड रेडियस आर आल्सो इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है। मैंने पहले भी इसमें इसको बताया ना कि मैकेनाइज्ड जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले पुराने जमानों में लोग किस किस चीजों पे चीजें ले जाते थे, ठीक है, और लेबर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, और जानवरों पर ले जाते थे, ठीक है, तो यू नो दैट टाइम मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स वर नॉट देयर। तो मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट मींस कंस्ट्रक्शन मशीन्स, ये क्या भला है, इसको कहते हैं सिंपल, मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स मींस कंस्ट्रक्शन मशीन्स दैट मेक्स वर्क फास्टर, जो काम आसानी से करें, इजियर। मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट से मुराद कंस्ट्रक्शन मशीन है जो काम को तेजी से और आसानी से करते हैं। तो जाहिर सी बात इसने लेबर रिक्वायरमेंट कम किए, ज़्यादा लेबर नहीं रखते, और कंस्ट्रक्शन टाइम पहले करें। प्रोजेक्ट देखिए ना, अगर बहुत बड़ा राफ्ट है 500 फुट बाय 500 फुट और 10 फुट उसकी डीप एक्सकेवेशन है और वो लेबर से करें, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसको हम एक्सकेवेटर से करें या मल्टी एक्सकेवेटर से करें, मल्टीपल एक्सकेवेटर, तो कंस्ट्रक्शन टाइम भी सेव करता है ना, तो लेबर रिक्वायरमेंट भी कम करता है, कंस्ट्रक्शन टाइम भी सेव करता है, ठीक है। तो मशीन हैंडल रिपीटेटिव एंड हेवी टास्क एफिशिएंटली, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं बार बार होने वाले, और हेवी टास्क इसको कम करता है, बाकी हेवी टास्क भी एफिशिएंटली मौसर तरीके से करता है, ठीक है, हेवी ड्यूटी टास्क। तो कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी जो है ये तो इंक्रीज करती है। तो देखिए आप दो वाला सवाल, ठीक है, दो वाला सवाल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तो कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाती है। कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी से मुराद है क्या चीज,
कंस्ट्रक्शन में जो मशीन यूज होते हैं उसकी एफिशिएंसी, द मशीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। यानी मशीन एफिशिएंसी को कम नहीं, मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट में मशीन, ये कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी को यानी कारकर्दगी को बढ़ाता है, कम नहीं करता। स्ट्रक्चर सेफ्टी, structural safety mechanical equipment usually improves structural safety, improves it properly used, तो ये भी कम नहीं करते, गलत नहीं करते। और कंक्रीट स्ट्रेंथ यानी सेफ्टी हार्नेस हो गया, क्रेन सेंसर्स हो गए, ऑटो ब्रेक सिस्टम हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, तो ये सारे क्या है, ये एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। और कंक्रीट स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन मिक्स डिजाइन, ये तो मिक्स डिजाइन पे डिपेंड करता है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, ठीक है। क्योरिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंपैक्शन पे डिपेंड, नॉट डायरेक्टली ऑन मैकेनाइजेशन, सिर्फ मशीन पर नहीं डिपेंड करता। तो एक्सकेवेटर आर गुड एफिशिएंट मैनुअल लेबर, ठीक है। एक्सकेवेटर्स जो है वो ज्यादातर एफिशिएंट होते हैं, मौसर होते हैं, बेटर परफॉर्मेंस होते हैं, कारकर्दगी में अच्छे होते हैं मजदूरों से। ये क्यों? मतलब अब ये भी कोई सवाल है, एक कमजोर इंजीनियर के लिए ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के लिए तो बिल्कुल फजूल है। तो करेक्ट आंसर है इसके ये मतलब गाढ़ा असर बोलते हैं इसको, लेजर ड्रिलिंग करते हैं, टेक फास्टर एंड डीपर, ठीक है, ठीक है। और ये सवाल तो बिल्कुल ये आपने तो मिक्स कंक्रीट बिल्डर, एक्सकेवेटर कंक्रीट मिक्स नहीं करते, मिक्सचर मशीन जो है कंक्रीट मिक्सचर करते हैं। कॉम्पैक्ट सॉइल इज द टीटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर्स एंड कॉम्पैक्टर्स, ठीक है। और लेइंग स्पार्ट, स्पार्ट फॉर्म डालते हैं पेवर मशीन की, ठीक है, नॉट बाय एक्सकेवेटर। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली टेक फास्टर डीपर। इसके अलावा मैकेनाइज एक्सकेवेशन जो है ना, जो मशीन के थ्रू जो एक्सकेवेशन आप करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैकेनाइज एक्सकेवेशन डन बाय एक्सकेवेटर्स। तो ये सेव टाइम भी सेव करते हैं, ठीक है। और लेबर्स, वर्कर्स सेफ्टी की जुबान में वर्कर्स जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वर्कर्स को भी बचाते हैं, ठीक है, और टाइम को भी बचाते हैं। इसलिए एक्सकेवेटर आर एफिशिएंट, ठीक है, देन मैनुअल लेबर्स because they dig faster, deeper and save labor and time compared to manual digging, ठीक है। अब सवाल है कि वाइब्रेटरी रोलर्स आर मेनली यूज्ड फॉर कंपैक्शन ऑफ ग्रेनुलर सॉइल एंड एस्फाल्ट, देखिए जितनी भी रोलर्स है उससे तो हम कंपैक्शन यूज करते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द सॉइल टाइप, ठीक है, एंड द टाइप ऑफ कंपैक्शन नीडेड, ठीक है। अब जो वाइब्रेटरी रोलर्स है ना, ये यूजेस वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन डालते हैं, उसकी वजह से ये बहुत जब डीप एक्सकेवेशन कंपैक्शन करनी हो या ज्यादा कंपैक्शन रिक्वायर्ड लॉट कंपैक्शन, तो वी यूज वाइब्रेटरी रोलर्स, ठीक है। तो कब ये हम मोस्टली जो है ग्रेनुलर सॉइल करते हैं, ठीक है, एंड एस्फाल्ट के यूज करते हैं, ठीक है। SRSP, तो ये बेसिकली वाइब्रेटरी रोलर तो हम एक्सकेवेशन के लिए यूज नहीं करते। एक्सकेवेशन के लिए तो हम क्या करते हैं, एक्सकेवेशन के लिए तो हम जो है एक्सकेवेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसमेंट एक्सकेवेशन है, किनारा एक्सकेवेशन, ठीक है। एक्सकेवेशन मींस डिगिंग सॉइल व्हिच इज डन बाय एक्सकेवेशन, ठीक है। उदय का काम एक्सकेवेटर करता है। कंपैक्शन ग्रेनुलर सॉइल, तो वाइब्रेटरी सॉइल कंपैक्ट सॉइल, ठीक है। ये बेसिकली वाइब्रेटरी रोलर्स कंपैक्ट सॉइल, ठीक है, ग्रेनुलर सॉइल एंड एस्फाल्ट, ठीक है, ठीक है। यूजिंग वाइब्रेशन एंड हेवी ड्रम वेट, तो वाइब्रेटरी रोलर वाइब्रेशन और हेवी ड्रम से सॉइल और एस्फाल्ट को कंपैक्ट करता है, ठीक है, मतलब रोड सेपरेट कंपैक्ट करना, ठीक है। एस्फाल्ट रोड सरफेस, रोड फिनिशिंग की लैम्स यूज करते हैं। हाईवे कंस्ट्रक्शन, बेस कोर्स कंपैक्शन, ग्रेनुलर सॉइल में सैंड ग्रेवल जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कॉम्बो है, तो जो सॉइल सैंड और ग्रेवल का जो कॉम्बो है, ग्रेवल सैंड और ग्रेवल का जो कॉम्बो है, तो ग्रेवल और
सैंड का जो कॉम्बो है ना, तो ग्रेवल और सैंड का जो कॉम्बो है तो उसको ग्रेवल से उसकी कैपेसिटी के भी यूज करते हैं, ठीक है। बाकी लिफ्टिंग हेवी मशीन, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्रेन से करते हैं, ठीक है। क्रेन से हेवी वेट उठाते हैं और वैसे कंक्रीट जो है ऐसे मशीन से। ये क्यों फजूल सवाल इसमें डाले गए हैं। अच्छा, तो वाइब्रेटरी रोलर्स यूज वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन को यूज करते हैं, ठीक है, तो इंक्रीज कंपैक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो द बॉटम लाइन इज दैट वाइब्रेटरी रोलर आर यूज्ड टू कंपैक्ट ग्रेनुलर सॉइल, यानी वाइब्रेटरी रोलर वाइब्रेशन की मदद से ग्रेनुलर सॉइल और एस्फाल्ट को एफिशिएंटली कंपैक्ट करता है, ठीक है। दैट्स द बॉटम लाइन। तो क्वेश्चन 19, कंक्रीट मिक्सर इंश्योर्स होमोजेनियस कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्सर का काम है कि होमोजेनियस एक साथ तौर पे कंक्रीट बनाना और फिर ताकि हम जो कंक्रीट की जो मिक्स डिजाइन की सबसे जो स्ट्रेंथ है ताकि वो हम हासिल करें। तो इसकी जरूरी चीज़ है कि रेशियो सही तरीके से मेंटेन हो, ठीक है, और वाटर सीमेंट रेशियो सही तरीके से इंश्योर हो जाए, यकीन दहानी हो जाए। तो फिर इसका मेन मकसद ये है, ठीक है, द मेन पर्पस इज दैट। तो बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर जो मैंने इस यहाँ सेलेक्ट किया, होमोजेनियस कंक्रीट मिक्स का मतलब है कंक्रीट मिक्सचर, यानी एक ऐसा मिक्सचर, ठीक है, यूनिफॉर्मली, यानी कंक्रीट मिक्सचर जो है कंक्रीट मिक्सचर जो है ना, तो कंक्रीट मिक्सचर जो है ये यूनिफॉर्मली मिक्स करता है और मोस्टली इसके लिए 1 to 2 मिनट्स की रोटेशन चाहिए। मैंने इस बात में, मेरे पास एक लैब टेक्नीशियन माइट बी, he is in Saudi Arabia, so he told me once I asked him, he texted me the one side inspector that 40-second rotation is required for concrete mixture. So 1.5 to 3 minutes चाहिए to in Pakistan. There might be standard as well international. Concrete is usually mixed in a mixture. A mixer machine में कभी वो mixture करते हैं for about 1.5-3 minutes after all materials are added properly. Small साइड मिक्स जो है वो 2 to 3 मिनट्स के लिए मिक्स करना चाहिए, ठीक है, to get uniform mixing. Like अगर uniform mixing चाहिए तो we need to give mixing time 1.5 minutes minimum, maximum 3 minutes for proper mixing to get a uniform mix of concrete. So for uniform mixing we need to give so see we need to give 1.5 to 3 minutes for concrete mixer machine. So uniform mixing is crucial, very important for structural strength. ये बात मैंने पहले भी कही, बार कही और भी कहूँ, सबसे जरूरी चीज सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है। वी विल गोइंग फॉर दैट, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सालमियत। और जो हैवी ट्रांजिट मिक्सर होता है, जो रेडी मिक्स प्लांट होता है जिसको बैचिंग प्लांट भी कहते हैं, तो प्लांट रेडी मिक्स प्लांट में 60 to 90 सेकंड चाहिए, 1 minute to 1.5 minutes, minimum 1 minute and maximum 1.5 minutes, but small mixing 2 to 3 minutes, ठीक है। ज्यादा मिक्सिंग से सेग्रीगेशन भी हो सकती है, वर्केबिलिटी लॉस भी हो सकता है और वाटर एवपोरेशन भी हो सकता है, और कम मिक्सिंग से वीक कंक्रीट बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएगा, और हनीकॉम्बिंग जो बनती है तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मिक्सचर मशीन, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजों से हम अपने आप को बचाते हैं, एक है सेग्रीगेशन, ठीक है, एक है, ठीक है, क्योंकि सेग्रीगेशन में अगर हम बहुत ज्यादा मिक्सिंग करते हैं, यानी अगर से 3 मिनट से ज्यादा मिक्सिंग करते हैं तो फिर जो है जो पोर सेग्रीगेट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं सीमेंट पेस्ट से। तो सेपरेशन ऑफ पोर सेग्रीगेट फ्रॉम सीमेंट पेस्ट एंड कंक्रीट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। और इसी काज क्या हो सकती है, ओवर वाइब्रेशन, इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मिक्सचर मशीन, ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम हाइट, बहुत ज्यादा हाइट से कंक्रीट गिराता है, या एक्सेस वाटर। तो अगर एक ही भी हो जाए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मिक्सिंग कर ले तो सेग्रीगेशन होगी, तो इससे क्या होगा कि कंक्रीट वीक होगा और नॉन यूनिफॉर्म कंक्रीट होगा, ठीक है। और कैविटी लॉस दूसरा बहुत जरूरी चीज है कि इसको हम नहीं चाहते कि हमारे पास कोई कैविटी लॉस हो, ये डिक्रीज। जाहिर सी बात है, जब कम मिक्सिंग करेंगे तो कंक्रीट हम आसानी से मिक्स नहीं कर सकते, तो वो तो उसी में आ गए ना।
वो तो उसी में आ गए ना। यानी ये बजाते खुद जो है वर्केबिलिटी लॉस जो है ना, ये डिक्रीज इन ईज ऑफ मिक्सिंग है। तो तो जब ज्यादा मिक्सिंग होगी तो वर्केबिलिटी लॉस होगा, ठीक है। तो फिर जब वर्केबिलिटी लॉस होगा तो फिर हम आसानी से वर्केबिलिटी को कंक्रीट को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आसानी नहीं होगा ना, ज्यादा मिक्स कर लिया ना। आसानी तो ये कि विद इन द स्पेसिफाइड 1.53 मिनट्स में हम टाइम दे। प्लेस भी नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा वर्केबिलिटी लॉस होगा, बहुत ज्यादा मिक्स किया है हमने, ठीक है, उसमें सेग्रीगेशन आया है। तो एंड कंपैक्शन कंपैक्टेड कंक्रीट, ठीक है, इसका वर्केबिलिटी लॉस। तो ये जब पानी कम होता है, ठीक है, या लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन या हॉट वेदर, इसकी वजह से वर्केबिलिटी लॉस होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत मिक्सिंग करते हैं तो फिर भी वर्केबिलिटी लॉस होता है और वाटर इवेपोरेशन भी होती है। और लेस मिक्सिंग की वजह से जो है कैन कॉज वीक कंक्रीट भी होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्मिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मिटी और हनी कमिंग होगी, ठीक है। यानी voids और एयर गैप्स इन हार्ड कंक्रीट आर कॉल्ड हनीकॉम्बिंग। तो ये लैक ऑफ वाइब्रेशन, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट, जब हम बहुत कम कंक्रीट मिक्सर मशीन को टाइम देते हैं तो फिर इम्प्रॉपर प्लेसमेंट होती है, तो फिर हनीकॉम्ब्स आते हैं। ज्यादा मिक्सिंग करेंगे तो सेग्रीगेशन होगा, वर्केबिलिटी लॉस होगा और वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो वर्केबिलिटी लॉस हो गई ना, आसानी से हम प्लेस नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते, प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। और अगर कम मिक्स करेंगे, स्पेसिफाइड टाइम से कम टाइम देंगे तो पुअर कंपैक्शन होगा, ठीक है, लैक ऑफ वाइब्रेशन होगा, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट होगा, हनीकॉम्ब वायर्स मिलेंगे, वायर्स आएंगे, एयर गैप्स आएंगे हार्डर कंक्रीट का हनीकॉम्ब्स। तो इससे क्या होगा, कंक्रीट वीक होगा और पोरस कंक्रीट होगा, ठीक है, उसमें पोर्स होंगे, तो और नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, ठीक है। तो और ब्लीडिंग जो है, when water rises to the surface of fresh water concrete, it is called bleeding. जब फ्रेश सरफेस जब फ्रेश सरफेस के कंक्रीट के सरफेस पे जब फ्रेश कंक्रीट की सरफेस पे जो पानी आता है, इसका ब्लीडिंग हुई, एक्सेस वाटर। ये पुअर मिक्स डिजाइन, मतलब जो स्पेसिफाइड रेशियो वो पुअर हो, ठीक है। और तबाह का मूसा फिलहाल तो हमारे साथ खैबर में मूसा ठेकेदार ये करता था ना, उसका स्टाफ, वो खुद तो आता नहीं था, तो आता नहीं था, और उसका जो इंजीनियर था बिलाल वो भी नहीं आता था, और सारा अमला जो था, फिर मैं सुपरवाइज करता था, लेबर सुपरवाइज करते थे। तो आई शुड पेनल्टाइज हिम एंड आई शुड पुट अ लॉट ऑफ पेनल्टीज, बट मैंने उस टाइम टाइम चलाया और प्रोजेक्ट कंप्लीट कर स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पैट्रिक। तो दैट वाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। बट इफ ही वर्क विद मी नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह, या अगर इस तरह का फॉरेन कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में मैं भी केमिस्ट्री इस तरह कुछ चीज़ है तो आई विल स्ट्रांगली पुट पेनल्टीज ऑन कॉन्ट्रैक्टर। तो पूर में डिजाइन और एक्सेस वाटर की वजह से ये आता है, ठीक है।